सभी ने प्रॉब्लम किए? हेलो, सभी ने प्रॉब्लम किए बेटा? हाँ, तो वर्ड प्रॉब्लम में दिया था आपको, है ना? तो पहला आपका वर्ड प्रॉब्लम था, A firm makes two types of furniture, namely chairs and tables. The profit is rupees 20 per chair. एक हाँ बेटा, उस दिन जो अपन लास्ट क्लास हुआ था ना, उस दिन मैंने आपको नोट भेजी थी, याद है क्या सबको? हेलो, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे। हाँ, अभी उसमें से मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहा हूँ, लिखना इतना जमेगा नहीं, है ना? लिखने में बहुत टाइम जाएगा मेरा उसमें। तो पहला प्रॉब्लम देखो, उसमें कहा बी वाला था, बी वाला था फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए एलपीपी एंड सॉल्व देम ग्राफिकली, बराबर है? जब उसने बोला है फॉर्मुलेट, तो आपको सिर्फ उसको प्रोग्राम बना के रखना है। उसने बोला सॉल्व, फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द लॉस, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स, फाइंड नंबर ऑफ टेबल्स, उस समय फिर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉब्लम था आपका, इफ फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर, नेमली चेयर्स एंड टेबल्स, द प्रॉफिट इज रुपीज 20 पर चेयर एंड रुपीज 30 पर चेयर। एक चेयर बेचने के बाद में आपको 20 रुपए मिलते हैं, और एक चेयर बेचने, टेबल बेचने के बाद आपको 30 रुपए प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा ऐसा, देखो, लेट लेट chair and table, two types of furnitures, chairs and tables. Let manufacturer manufacture X number of tables and Y number of chairs. Y number of chairs. Okay. Let Z total प्रॉफिट, लेट जेड। चलो, आपने प्रॉफिट क्यों कहा सर? क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया है। तो बेटा एक टेबल पे कितना प्रॉफिट है बेटा? 30 रुपीज, और एक चेयर पे कितना बेटा? 20 रुपीज प्रॉफिट है ना? वाई नंबर ऑफ चेयर्स एंड एक्स नंबर ऑफ टेबल्स। ओके, ये होगा बेटा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द टाइम रिक्वायर्ड to in hours by each product, three machines M1 and M2, three times the times required in hours by machines produced in the product, and the total time available in hours for week on each machine are as follows. ये दिया गया है, मशीन, चेयर, tables, time, available time.
देखो देखो क्या दिया बेटा इसने कि 3 मशीन से, इस मशीन के ऊपर में ये जो टाइम लगने वाला है अवेलेबल टाइम, इन्हें एक मशीन को एक हफ्ते में 36 घंटे आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं। दूसरी मशीन को 50 घंटे, तीसरी मशीन को 60 घंटे। तीसरी क्या है, तो एक चेयर को बनाने के लिए M1 मशीन का 3 आवर्स लगता है, M2 मशीन का 5 आवर्स, M2 मशीन का 3 आवर्स, 2 आवर्स। टेबल्स के लिए 3, 2, 6. Okay, so therefore the constraint is 3x plus 3y। सर लेस देन क्यों, कितना मैक्सिमम समझिए, इसके ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा 2x प्लस 5y। सर x क्यों बोल रहे, टेबल को मैंने x का है, टेबल को मैंने x का है, चेयर को मैंने y का है, ठीक है 50। और ये 6x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 60 और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, बिकॉज नंबर ऑफ टेबल्स टाइम नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर द LPP मॉडल इज, इसको मैच करना है प्रॉफिट को, Z मैक्स 30x प्लस 20y subject to constraint, first constraint था 3x plus 3y less or equal to 36, 2x plus 5y less or equal to 50, 6x plus 2y less or equal to 60, x greater than 0, y greater than 0। ये क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी या मॉड्यूल ऑफ एलपीपी होगा, इसको फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है अपने आगे चल के, इतना लिख लो पहले। अब इसके नीचे में ग्राफिकल मेथड, देखो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। पहिले प्रमाणे दोन भाग देऊन द्यायचे आता किती हो गए 12, म्हणजे सोपे पडतं, ठीक आहे। स्केल मध्ये येतं आपल्या x 0 तो y 12, y 0 तो x 12, ये पॉइंट बन गए 0 12 और 12 0। दूसरा है बेटा आपका, दूसरा इक्वेशन है 6, हाँ वो तो ओरिजिन साइड हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड ना, 3x प्लस 3y लेस देन 36, नॉन ओरिजिन साइड। दूसरा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 30। जब बेटा आपका x 0 हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा 30। जब आपका y 0 हो जाएगा बेटा तो आपका x हो जाएगा कितना 10। इसका पॉइंट हो जाएगा 0 30 और 10 0। और नॉन ओरिजिन साइड 6x प्लस 2y लेस देन 60, मतलब नॉन ओरिजिन साइड। तीसरा वाला
तीसरा क्या दिया था आपको? दो ही था क्या? दो इक्वेशन के तीन इक्वेशन दिया था। अरे हाँ, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, मतलब x 0 तो y हो जाएगा 10, तो y 0 तो x हो जाएगा 25। तो फर्स्ट पॉइंट 0 10, दूसरा पॉइंट 25 और 0, और 2x प्लस 5y लेस और लेस देन 50 नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड क्या रहेगी आपकी? रीजन। रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड, रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड, रीजन इज नॉन ओरिजिन साइड। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ स्केल को प्रभाव को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 मिनट क्या है? 10 गया इकाई 10 घंटा है ना, मुझे बोलो शॉर्टकट 0 0 है ना, 20 20 10 नहीं 10 पे कम 20 40 50 180 50 पहिली ही लाईन नोटा 25 0 25 0 म्हणजे ही मध्ये 25 0 आणि 0 10 ही मध्ये 0 नॉन ओरिजिन साइड म्हणजे इकडे। ओके दूसरा 0 12 12 0 थोड़ा सा ऊपर 0 12 12 0 ये लाइन 6x plus 2y is equal to 60 नॉन ओरिजिन साइड ऊपर जाएगा। तीसरी लाइन 0 30 0 30 0 10 ये लाइन देखो प्रभु एक पॉइंट मिला प्रभु, एक पॉइंट ठीक है, ये सब ऊपर जाने वाले हैं। ये 3 पॉइंट मिले, ये 1 पॉइंट ये वाला बेटा तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। दिस पॉइंट ए 30 0 30 0 30 दिखता नहीं होगा 0 30 ये वाला पॉइंट बी। बी पॉइंट क्या आ रहा बेटा? तब वो सॉल्व किया, दो इक्वेशन तीनों इक्वेशन एक साथ मिल रहे हैं, तो भी दो सॉल्व करो। ये बेटा स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट on both the axis. This is the graph. This is the graph. हाँ ग्राफ पेपर है आपका, ठीक है, ग्राफ पेपर। टू फाइंड बी सॉल्व दोन इक्वेशन कोणते आहे क्या प्लस हे दोन मिळते वाटते इज इक्वल टू 36 हे दोन इक्वेशन मिळत आहेत आपको है ना, कळलं का? म्हणजे ग्राफ मध्ये दोन मिळत असेल मग
अच्छा हाँ तो थर्ड दाखवून येत्या पॉईंटवर ते म्हणून म्हटलं मी ग्राफ पेपरचं खूप महत्व आहे. ग्राफ पेपर में चुकलं का सगळं बिघडलं माझा चुकला ग्राफ याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं हा 2 ने मल्टिप्लाय केलं 6x + 6y 72 6x + 2y = 60 माइनस 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 कटला 4y = 12 y = 3 यस y 3 झाला म्हणजे 6x + 6 × 3 = 72 so 6x = 72 - 18 so 6x = 18 गेले किती उरले रे बाबा किती उरेल 62 मधून 8 गेले 64 उरले 64 बरोबर 2 मध्ये असते फरक 2 मध्ये होते नाही किती उरले 72 - 18 4 उरले 6 उरले 54 9 सकाळ 54 उरते बेटा म्हणजे हा 9 झाला आलं ठीक है therefore बड़ा ग्राफ बड़ा निकालो रे ग्राफ में गलती हो रही मेरे तीनों लाइन एक जगह आ रही तीनों जगह एक जगह लाइन नहीं आती ग्राफ निकालो ग्राफ पेपर यूज करो ग्राफ पेपर का यूज किया तो आपको सही आएगा ये हो गया 9 and 3 ओके so feasible result is unbounded that is A B C bounded by the point points हे झालं पहिला पॉइंट ए मला वाटतं तुम्ही इथे खूप प्रॉब्लेम जातो खूप प्रॉब्लेम जातो 030 B 93 C 30 30 छिड़का उतरे 30x + 20y हा हे होतं झेड हा तसं म्हटलं मी झेड आहे ए हा झाला 0 प्लस 600 ना 60 इट इज देन 60 झेड ॲट बी 13 × 9 270 अधिक 20 × 3 1 म्हणजे 60 म्हणजे 230 ना 230 झेड ॲट सी 30 × 30 900 हा 30 × 30 900 कधी 600 होईल 300 600 20 × 20 हो 30 × 20 600 पॉइंट चुकत आहे पहिले पॉइंट चुकत आहे पॉइंट केले तो काय म्हणतो झेड मॅक्झिमम किती म्हणतो झेड मॅक्स तो झेड मॅक्स म्हणतो 35 तो झेड मॅक्स सांगत आहे 330 सांगत आहे झेड मॅक्स 330 बरोबर आहे ना 330 पण हे जास्ती घेतात ना बघितले मिनिमम येतं ते मॅक्झिमम नाही येत आणि सी काय सीचा का टाकणं तर 900 येईल ना 900 नाही चुकलं देतो कधी हे पॉईंट चुकत होईल का त्याच्या मग ग्राफ काढताना पॉईंट जे आहे ना आपले हे चुकत आहे पॉईंट इथं करून पाहतो बा व्यवस्थित नाही पॉईंट काढायचे काढले ना पॉईंट 3x + 3y = 36 5x 2x + 5y = 50 आणि 2x + 6y = 60 पॉईंट बरोबर आहे पॉईंट दोन मग त्यांचं चुकलं त्यांचं मग मिनिमम तर काढायचं नाही आणि मिनिमम हो मिनिमम मध्ये बरोबर आहे पण आपलं मॅक्सिमम इथं नसतो प्रॉपर्टी ऑलच नाही है ना हाय मॅक्सिमम अपना प्रॉफिट प्रश्न काय विचारलाय
मैक्सिमम profit. अब चुकलो त्यांचं बघ झेड मॅक्स इज इक्वल टू 900 at 30 and 0. x is equal to 30, y is equal to 0. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही 30 टेबल विकाल आणि 0 शेअर विकाल तेव्हा तुम्हाला मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसका ग्राफ पेपर फिर से घर में निकालो अच्छे से, अपना वो गलत हो चुका है, ग्राफ आया नहीं। x की वैल्यू और ग्राफ पेपर पे निकालो और बड़ा कैलकुलेशन करो अच्छे से, क्योंकि आंसर में तफावतदारी बहुत सारी है ना। तो मैक्सिमम रिजल्ट का आ रही कहानी एक बार चेक करो आप लोग, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 230, इसलिए वो गलती हो जाए, देखना एक बार चेक करो, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक बार घर जाकर चेक कीजिए। अब बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 था पे आपका, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था आपका, वो ये था ए मशीन प्रोड्यूसिंग आइदर प्रोडक्ट ए और बी, आपके पास में प्रॉब्लम है, भेज चुका हूं प्रॉब्लम है आपको। ए मशीन प्रोड्यूस आइदर प्रोडक्ट ए और बी कैन प्रोड्यूस ए by using 2 units of chemicals and 1 units of compound, and can produce B by using 1 unit of chemical and 2 units of compound. Only 800 units of chemical and 100 units of compound are available. The profit available per unit of A and per unit of B respectively 30 and 20. Draw suitable diagram to show the feasible region. Also find the optimum location of units between A and B to maximize the total profit and find the maximum profit. Okay, बघा, तर तेव्हा लिहायचं profit available for this respectively. Draw compound नंतर find optimum location of between A and B. Profit available for this of the machine producing. Let x number of units of A and y number of units of B. Okay. Let Z total profit, तो बेटा यूनिट ए का कितना प्रॉफिट है बेटा, यूनिट ए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन यूनिट ए इज ₹30, तो क्या हो जाएगा 30x प्लस उसके ऊपर कितना है, बी के ऊपर में y है। ओके, टेबुलर फॉर machine producing either product A or B. Okay, using units 1 and chemical 1 units by, okay 1 units of chemical, okay only, हाँ ठीक है। the tabular form of constraints is यहां पे आएगा बेटा कंपाउंड, केमिकल, पहले है केमिकल, बाद में है कंपाउंड, मटेरियल यूनिट ए, यूनिट बी। materials maximum
of material. चलो बेटा, केमिकल्स कितने लग रहे हैं हीटे के लिए? 1 यूनिट ना बोलते, machine producing either producing 2 units of chemicals, 1 units of compounds. 1 units of chemical, 2 units of chemical, 1 units of compound. बी में क्या हो रहा है? बी में हो रहा है 1 units of chemical, 2 units of chemical compound. Chemicals कितना अवेलेबल है? Only 800 units of chemicals available and 1000 units of क्या बेटा? मटेरियल अवेलेबल. इसके ऊपर आपके पास में नहीं है. ओके, so therefore कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? 2x plus y dash dot equal to 800 x plus y greater than 0. ग्राफिकल मेथड. अब इसके बाद ग्राफिकल मेथड. 2x plus y 800 x0 y 800 y0 x 400. दूसरा x plus 2y is equal to 1000, x0 y 500 y0 x 1000. चलो पहला पॉइंट 0 800 इसके अंदर में, दूसरा पॉइंट 400 0 इसमें, फर्स्ट पॉइंट 0 500, दूसरा पॉइंट 1000 0. This is 2x plus y less than 800 region non-origin side. X plus 2y less than 100 region non-origin side. देखो बेटा, इतना इसका ग्राफ बनाएंगे अभी. सर यही हम क्या 200 400 600 हो समझा लगे नहीं आपण 100 200 घेऊ तेव्हा 10 येऊ शकणार नाही. 10 ऑफ जमणार नाही ना. 200 400 फक्त 500 मध्ये एक ऑर्डर आहे. दोघांच्या मध्ये घेऊन जाईल आणि ऑर्डर मध्ये होतीच आहे. एक्टर वाले होते. बेटा इसका ग्राफ बनाओ बेटा. आप लोग मेरे सबको ग्राफ बना के बताओ. जल्दी से बनाओ ग्राफ. जल्दी से ग्राफ बनाओ बेटा. एक तो भी अपना आंसर आना चाहिए. इसमें बेटा स्केल बेटा आप बड़ी स्केल लेंगे 100 या 200 वगैरह ऐसी. 200 लो बेटा. 200 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 लो एंड अच्छा रहेगा. यानी एक लाइन बन जाएगी आपकी 20 की, है ना. पॉइंट जवळपास आता 200 400. हो आता थोडा वेळ आता एकदम मुंबईला आला तर काय करतात एकदम थोडंसं इकडे गेलं म्हणजे 200 400 च पॉइंट असं डाऊट येत मग आपली सोडून पाहतो. दोनच ग्राफ आहे ना, टेन्शनच नाही. जास्त असले मग त्रास होतो. काय आपले लाईन्स काय 2x plus y is equal to 800 x plus 2y is equal to 1000. y is equals to
400 y equals to 400 हाँ y equals to 400 बरोबर x में y 400 ये सबका हो गया बेटा इधर का, ये हुआ करे। हेलो, अरे ये साइड हुई क्या? हाँ हेलो, कोई तो भी आवाज निकाल रहा, कौन है बेटा वो? अरे महक, महक, मैंने आपको 2 बार फोन किया, उठाया नहीं फोन आपने। अरे उसको बोलना, ये इसका नाम क्या, ये खुशबू को, हेलो, रिवॉल्व के दाल में, रिवॉल्व के लिए दाल बोलना उसको। मार्कशीट आ जाएगी उसकी, क्या उसने क्या गड़बड़ किया क्या नहीं मालूम हो जाएगा अपने को। हेलो, इतने कम मार्क उसको नहीं आ सकते? पॉसिबल नहीं, इतने कम मार्क था। कौन सा वो लाइन थी, ये लाइन कौन सी थी बेटा प्रभु अपनी? ये लाइन थी 2x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। हो हाँ लिखा था, 2 मिनट बाद, 2 मिनट था, 2 मिनट बाद। या उसको बोलना मेरे को फोन कर बोलना। हेलो, 0500, ये 1000, 1000 क्रॉस, क्रॉस होते हैं प्रभु लाइन, लाइन क्रॉस होते हैं। नहीं ते आहे ना, ते आहे ते 1000 0 आहे ते आहे 500 ते y axis वर. अरे हो सॉरी, हे 1000 हां आणि ते 500 तिकडे. इथे अच्छा, हाँ ओके, ये वाला पॉइंट है, 400 and 200 ये अपना है 800, सॉरी 0800। ये वाला पॉइंट कितना है प्रभु, ये कितना है प्रभु पॉइंट? 200 400। और ये सी पॉइंट, सी कितना है, सी कितना है, सी 1000, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 200 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ये हो गया आपका ग्राफ पेपर। इसके नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अभी 2 लाइन थी आपकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800 और दूसरी थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1600, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000, माइनस 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 3x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200। तो आपका y चाहिए 2x is equal to 800,
तो 2x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा कैसा है 400 तुम्हें रहो एक्स हाँ 200 2 into 200 plus y is equal to 800 ना हाँ तो y is equal to 400 हाँ ओके अब कैसा है जब जो 3 से जरा गलती होगी जब यहाँ से ना गलती थी इसी इकडे म्हणजे आपण दोन पिक्चर सांगितले नहीं पण ग्राफिक चुकवा मग तो रबर ग्राफ में आना तो b point is 200 and 400 okay so visible region is a b c bounded by point बाउंडेड या अनबाउंडेड है एक साइड में पॉइंट 800 बी 200 400 सी 1000 0 ओके सो ए जेड एट ए कितना होगा जेड 30 इंटू कितना आएगा एक्स ना 0 प्लस 20 इंटू वाई 800 1600 दो 3 16,000 जेड एड पी 30 इंटू 200 प्लस 400 इंटू 20 कितना हो गया 60,000 6,000 में 3 जीरो में ना नहीं 3 जीरो 6,000 हाँ 6,000 प्लस 8,000 म्हणजे 14,000 14,000 जेड एट सी 30 इंटू 1000 30,000 प्लस 0 30,000 है ना जेड मैक्स 30,000 at C 1,000 0 that is at x is equal to 1,000 y is equal to 0